लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व इतरतिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व अलैना माअहुम व लहुम व फ़ीहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मौलाना नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वली अहद सज्जादा खानकाहे आलिया कादरिया बरकातिया अमानत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह अमानत मसलके आला हजरत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अमानत रसूल कादरी बरकाती नूरी मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज उलमाए किराम मुफ्तियान ज़वील एहतराम शुअराए इस्लाम मोहतरम बुजुर्गों अजीज साथियों नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज दारुल उलूम के जलसे में 16 साल बाद आना हुआ। ये बात नहीं है कि अमानत रसूल साहब बुलाना भूल गए, ये तो सर से पैर तक बुलाते थे, लेकिन इतनी जिम्मेदारियां और इतनी उलझने हैं जो जिस पे गुजरती है वही जानता है। और इस बार जब ये दावत देने पहुंचे तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह कोई आसमानी या सुल्तानी न हो तो मैं इंशाअल्लाह जरूर हाजिर होऊंगा। फिर उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त कमांडो पीछे लगा दिया। वो आपके पीलीभीत शरीफ के हैं, नाम क्या है उनका, आजम मीर साहब, जो हमारे अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं और अलीगढ़ में ही रहते हैं। वो साहब घड़ी की सुई 3 बजे जैसी पहुंची, आजम मीर साहब भी पहुंच गए। फिर वहां से चलते चलते करीब 9 बजे आपके यहाँ आए। तकरीर वकरीर में जो कुछ नहीं करनी है, मैं तो अपने भाइयों से मिलने चला आया पीलीभीत शरीफ, वर्षों से नहीं आया था। तो मैंने कहा कि एक पंथ और 2 काज हो जाए। यहाँ पर मेरे बिलग्राम शरीफ से तशरीफ लाए हुए मेरे भाई लोग भी मौजूद हैं, माशाअल्लाह। उन सबको मैं सलाम करता हूँ, सुभान अल्लाह। तो ये मुफ्ती आजम कॉन्फ्रेंस है, तो मुफ्ती आजम का जिक्र हो और मारेरा का जिक्र न हो, क्या बात है। मुफ्ती आजम का जिक्र हो और आला हजरत का जिक्र न हो, ये हो ही नहीं सकता। क्या बात है। कारी अमानत रसूल साहब को तो हजरत ने 1 या 2 दफे दी होंगी, मुझे सरकारी मुफ्ती आजम ने 4 बार खिलाफत दी। 2 दफे लिख के दी और 1 दफे बोल के दी। तो और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मेरे दोनों छोटे भाई सरकारी मुफ्ती आजम के दस्ते अक़दस पर बैत हुई है, सुभान अल्लाह। मेरी वालदा मरहुमा मखदूमा वो भी सरकारी मुफ्ती आजम से बैत थी, सुभान अल्लाह। तो कभी गंगा सीधी चलती है, फिर कभी गंगा जो है लौट के चलाती है। मेरे अजीजों, अभी सरकारी आला हजरत की बैत का मामला बताया हमारे भाई ने। तो आला हजरत ने खुद लिखा है कि मैं बेकरार और परेशान रहता था कि मुझे मुर्शिद कामिल की तलाश थी जी। तो मुझे इत्तला दी गई कि कल आने वाला आएगा और उसके जरिए तुम्हें मुर्शिद मिल जाएगा। तो अगले दिन कौन आया? मुहिब्ब रसूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए और आला हजरत को और आला हजरत के वालिद माजिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह को लेकर मारेर शरीफ आए। अब जो मस्जिद बरकाती है उसके अंदरूनी हिस्से में खातिमुल अकाबिर शार रसूल जलवा अफरोज हैं और ज़ाहिरी बसारत खत्म हो चुकी है। ज़ाहिरी बसारत खत्म हो चुकी है, लेकिन वो
अंदर से आवाज देते हैं कि अहमद रजा, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। आप में से जो भाई मौलाना शरीफ के आरास में जाते हैं वो देखते होंगे कि वहां एक कमरा है, उस पर लिखा है इबादत खाना आले अहमद। आज तक वही दरी बिछी हुई है, आज तक। और हज़रत बैत कब हुए? 1294 हिजरी में। तो 94 104 114 124 134 144 साल पहले उस मसनदे गौसियत पर गुलाम गौसे आजम शाह रसूल अहमदी को ने फाजिल बरेलवी को बैत फरमाया और उसके साथ ही साथ जुमला इजाजतें और खिलाफतें और अमाल और अशगाल और अज़कार और तावीज़ात सब एक ही साथ दे दिए। सुभान अल्लाह। मुझसे मेरे दादा ने कहा और दादा से उनके वालिद यानी मेरे परदादा ने कहा कि हम भी उस वक्त मौजूद थे, नूरी मियाँ साहब भी वहां मौजूद थे, सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो हमारे परदादा सैयद शाह हुसैन हैदर ने कहा कि हजरत आपके यहाँ तो बड़ी मुश्किलों में खिलाफत वगैरह दी जाती है, पहले खूब घिसाई करते हैं उसकी दिल की, फिर रगड़ाई करते हैं, फिर मझाई करते हैं, जब देख लेते हैं कि उसका दिल साफ व शफाफ है तब उसको निस्बत कादरियत दी जाती है। शाह रसूल ने फरमाया कि हुसैनी मियाँ, ये नौजवान जहां से आए थे सब भरा पूरा लेके आए थे, इनको सिर्फ निस्बत की जरूरत थी, लिहाजा मैंने इनको वो निस्बत अता फरमा दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बरकाती दूल्हा हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर ताजुल मशाइख। तो जनाब, जब वो सज्जादगी से के कमरे से फाजिल बरेलवी बाहर तशरीफ लाए तो जो शाह रसूल के खुद्दाम थे, जब सज्जादा बाहर आता था वो नारे तकबीर लगाया करते थे। तो शाह रसूल की शक्ल हो गई, आला हज़रत की शक्ल बिल्कुल शाह रसूल जैसी हो गई थी, सिर्फ काली और सफेद दाढ़ी का फर्क। तो जो खुद्दाम थे उन्होंने नारा लगाया और कुछ सेकंड बाद ही आला हज़रत अपनी सूरत पर आ गए। तो मुझे एक वाक़या बहुत याद आता है। दिल्ली में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह का मज़ार है और बड़े कामिल बुजुर्ग है। दिल्ली तो 22 ख्वाजाओं की चौखट कही जाती है, 22 की तो हमें पता नहीं कितने ख्वाजा हैं वहां। तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे, उनके यहाँ रात के 2:30 बजे मेहमान आ गए। अब बताइए रात के 2:30 बजे कहाँ इंतजाम हो सकता है। तो उनके पड़ोस में एक खाना बनाने वाला रहता था, उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि भैया 15-20 आदमियों को खाना चाहिए। उसने कहा फिक्र नहीं करिए, 1 घंटे में तैयार करके सब खाना दे दिया। तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह बहुत खुश हुए और कहा कि मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। उनका हुजूर जो मांगूंगा वो दे देंगे। कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो तुम मांगोगे तो वो दे दूंगा। तो उस खाना पकाने वाले ने कहा कि हुजूर मुझे आप अपने जैसा बना दें। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने फरमाया कि नहीं, कुछ और मांग लो बेटा, ये तुम्हारा मामला नहीं है। उसने कहा नहीं साहब, आप वादा कर चुके। तो उस पर ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने निगाह करम डाली और उसकी शक्ल ख्वाजा बाकी बिल्लाह जैसी हो गई और 2-3 मिनट बाद उसके नाक कान मुंह सबसे खून निकलने लगा, उसी में उसका इंतकाल हो गया। तो आला हजरत को वो दिल बीना अता फरमाया, वो चश्मे बीना अता फरमाई के आला हजरत हुए। अब इधर सरकार सैयदना मुफ्ती आजम क्या मुफ्ती आलम हजरत मौलाना शाह मोहम्मद मुस्तफ़ा रजा खां कादरी बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप में से शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उस दिन जो थे आला हजरत अपने पीर खाने में थे, मानने शरीफ थे, नमाज पढ़ के उतर रहे हैं। आगे आगे सरकार नूर है और पीछे पीछे आला हजरत है। तो सरकार नूर ने मुंह पीछे करके कहा कि मौलाना आप क्या घर में को हामिला छोड़ के आए थे। तो आला हजरत ने शर्मा के, जैसे उस जमाने का तरीका था
उस जमाने में बड़े उसूल हुआ करते थे। किसी लड़के की हिम्मत ये नहीं होती थी कि वो अपने लड़के को लेकर अपने बाप के पास जा सके, बहुत बुरा समझा जाता था। जब ससुर साहब बहू को पुकारते थे तो 70-75 साल बहू और 95 साल ससुर जिस वक्त पुकारते थे बहू, तो बहू इतना लंबा घूंघट खींच के और बिल्कुल ही आवाज चुड़िया जैसी हो जाती थी। अब तो खैर जो हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना मुबारक हो, आपके यहाँ साहबजादे तशरीफ लाए और मैं जब बरेली आऊंगा तो जरूर उनको देखूंगा। और मैंने उसका नाम आलुर रहमान अबुल बरकात रख दिया। बड़े हिम्मत की बात है। क्यों नूरी दादा, आपसे क्या कहा था आला हज़रत के नाम रख दो? आपने अपनी मर्जी से रख दिया क्योंकि आप अपना हक समझते थे उन साहबजादे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, हुजूर अमीर मिल्लत, हुजूर ताजुल मशाइख। तो मेरे अजीजों, फिर 6 महीने बाद सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह बरेली शरीफ गए और आला हज़रत से कहा कि उन साहबजादे को जरा मंगवाइए। और सरकार मुफ्ती आजम 6 महीने उनकी उम्र पाक शरीफ थी, उनको गोद में लिया और अपनी दोनों उंगलियां उनके मुंह में डाल दी। सुभान अल्लाह। अब ये तो अल्लाह जाने और उसके बताए से उसका रसूल जाने कि मुर्शिद ने क्या दिया और मुरीद ने क्या लिया। हमारी तो अकल काम नहीं करती जी, माशाअल्लाह, क्या बात। और उसके बाद फिर दुनिया ने देखा कि वो छोटा सा बच्चा जिसको आलुर रहमान अबुल बरकात का नाम दिया गया था और उनके वालिद माजिद यानी आला हज़रत ने उनका नाम मोहम्मद रखा था और उसमें फिर मुस्तफ़ा जोड़ा गया। अबुल बरकात आलुर रहमान अबुल बरकात मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खां कादरी बरकाती, जिनसे फैज के वो चश्मे जारी हुए कि यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और फ्रांस। आज जब मैं आ रहा था यहाँ जलसे में शिरकत के लिए तो मेरे पास जो फोन आया वो फ्रांस से फोन आया था जी। पीर भाई फ्रांस में रहता है, हिंदुस्तानी है वो, मेरे मतलब 2-3 पुष्ट से वो वहीं जाके आबाद हो गए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे जो मेजबान हैं कारी अमानत रसूल साहब, इनके पास माशाअल्लाह खिलाफतों का एक अजीम जखीरा है जी, माशाअल्लाह। इनके पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनको खिलाफत से नवाजा। मेरे वालिद माजिद अहसनुल उलमा सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियां ने इनको खिलाफत से नवाजा। सुभान अल्लाह। और साहब आगे चलिए तो मदीना शरीफ में मुहाजिर मदनी हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी खिलाफत से नवाजा। और फिर मेरे बेलग्राम के चचाओं ने इन्हें अपनी खिलाफत से नवाजा। तो इनके पास खिलाफतों का बहुत वजन है और ये इनकी हिम्मत है। शरेरे से हैं, बिल्कुल दुबले पतले और फर उड़ते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मैं तो अक्सर अपने बच्चों से कहता हूँ कि भाई दुआ करो कि तुम्हें भी अल्लाह ताला कारी अमानत रसूल साहब जैसी फुर्ती अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मैं इस वक्त 64 साल का हो गया, तो अब मैं जितना बहुत कर लेता हूँ वो बहुत है। अब तो काम जो है बच्चों को संभालना है। अब हम तो अपना खेल खेल चुके जो हमें खेलना था। अब जिस जगह हम हैं वहां से आगे कोई चांस नहीं है बढ़ने का। आप वैसे जो भाई नहीं जानते, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और 18 साल से प्रोफेसर हूँ और अभी मेरी सर्विस 2.25 साल चली है, बची है। अगर जिंदा रहा तो 2.25 साल पूरे करूंगा। वहाँ अगर वहां से बुलावा आ गया तो वहां चला जाऊंगा। तो मेरे अजीजों, ये जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, 3 तलाकों की बातें हो रही हैं और सिविल कोड की बातें हो रही हैं कि जितने हिंदुस्तानी हैं सबको एक ही छड़ी से हाँका जाए, यानी सारे धान 27 शेर के बेचे जाए। ये तो नहीं होगा, इसलिए कि बासमती के दाम कुछ और हैं और किनकी के दाम और हैं और गोल्डन के दाम कुछ और हैं। सब ऐसा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महरारा शरीफ, सरकार अमीर मिल्लत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। और
और देखिए आप, एक ऐसा शख्स मुसलमान औरतों के बारे में बात कर रहा है जिसकी अपनी बीवी जो है उसके साथ कब से इंसाफ नहीं हुआ। ये हकायक हैं, क्या बात है, सच है, सच्ची बात है कि बीवी बेचारी अलग पड़ी हुई हैं बरसों से और उन्हें फिक्र पड़ रही है मुसलमान औरतों की। जरूरत नहीं है मुस्लिम औरतों की वकालत करने की। मुसलमान औरतें अल्लाह और रसूल को खूब जानती हैं। वो जानती हैं कि ये कुरानी अहकाम है, ये सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कानून है। और आपने पढ़ा होगा, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। हम तो नागफनी की तरह हैं। नागफनी आप जानती, जिसे एलोरा भी कहते हैं, उसमें कांटे बहुत होते हैं और उसको जितना काटो उतनी ही वो बढ़ती है स्पीड से, जितना काटो। ये जो दावा करते हैं मुसलमानों की हमदर्दी का, 100 पोस्टर निकालते, 90 तो अपने भाइयों को दे देती, 10 का मुसलमानों को पकड़ा के और फिर एहसान का तोबड़ा रखते हमारे ऊपर कि हम साहब बहुत मुसलमानों के साथी हैं। किसी से कोई उम्मीद मत रखो, हम नागफनी हैं, जितना हमें काटा जाएगा उतना ही बढ़ते चले जाएंगे। नागफनी की खूबी खुसूसियत होती है कि जितना नागफनी को काटा जाए उतना ही वो बढ़ता चला जाता है। और ये मैं बात नक्कारे की चोट पर कहता हूं कि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है ये मुल्क। जितना ये चंद्रशेखर का है, जितना ये सरनाम सिंह का है, जितना ये जॉन डेविड का है, उतना ही ये अब्दुल रहीम का भी है, उतना ही अब्दुल रहमान का भी है, उतना मुल्क उस पर हमारा भी इतना हिस्सा है। और हम तो बहुत अंदर तक उतरे हुए जी। सबमर्सिबल देखा है आपने? सबमर्सिबल जो है वो नीचे जो है डाल दिया जाता है और ये मोटी धार से पानी फेंकता है। तो हम भी सबमर्सिबल हैं, जितने हम ऊपर नहीं है उससे ज्यादा नीचे जी। क्या बात, हम किसी कीमत पर अपना 6x2.5 का प्लाट नहीं छोड़ने वाले। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे मक्का और मदीना उसकी अजमत हमारे सर आंखों पर, बगदाद मुकद्दस हमारी सर आंखों पर, लेकिन यहाँ हम अपना प्लाट किसी दूसरे को नहीं देके जाएंगे। हमारे पीर भाई बहुत से आए हज को जो जाने वाले थे, कहले मियाँ ऐसी दुआ कर देना कि वहीं की मिट्टी मिल जाए। मैंने कहा ये दुआ मुझसे नहीं होगी। क्यों मियाँ? मैंने कहा उसकी मिट्टी सर आंखों पर आग के सुरमे की जगह लगाई जाए तो भी कम है, लेकिन जो यहाँ तुम्हारा प्लॉट है उसे कौन देखभाल करेगा? कि मियाँ हमारा तो कोई प्लॉट नहीं है यहाँ। अरे यार है, तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारे लड़के खड़े हैं, ये वो प्लॉट तलाश करके उसमें रख के आएंगे। अरे मियाँ कबर की बात हो रही है। अरे और क्या यार, लड्डू पेड़े की बात हो रही है। तो मेरे अजीजों, हमें किसी को अपनी वफादारी का किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। क्या बात है, क्योंकि जब देखिए बहुत अच्छा, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान उग्रवादी है, और मैं अर्ज करता हूं कि किसी का नाम अगर मुसलमान जैसा है और वो अगर आतंकवाद फैला रहा है तो इस्लाम को उसमें क्या दखल है? मुसलमान का क्या दखल है? अब ये हाफिज सईद हुआ, ये लोग हुए सब लश्कर तैयबा वाले और लश्कर झंगवी वाले, बदमाशी खुद करते हैं और हम लोगों को फंसाते हैं। कुरान तो जगह जगह पर फरमा रहा है, अल-फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, अल-फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। फितने को तो इंसान गवार ही नहीं करता। और हमारे सरकार फरमाते हैं कि अगर एक ने, कुरान अजीम फरमाता है कि एक भी बेगुनाह मारा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मेरे भाइयों, मजबूती के साथ अपने मसलक पर डटे रहिए। और मैं ये आज ऐलान करता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ ये ऐलान करता हूँ कि खानकाए कादरिया बरकातिया, सरकार आला हजरत का पीर खाना, सरकार मुफ्ती आजम का पीर खाना, हजरत सदरुल शरिया का पीर खाना, और न जाने कितने बड़ों के पीर खाने, खानकाए कादरिया बरकातिया का सरकारी मसलक आला हजरत है। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने महरारा शरीफ, सरकार अमीने मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे गौसियत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज,
कादरी दूल्हा बरकाती दूल्हा। हम किसी को अपनी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, ना हम किसी से कहेंगे कि तुम अपना दस्तखत और मोहर फिट कर दो, हमें सर्टिफिकेट दे दो वफादारी का। हम 1948 से वफादारी के सबूत देते चले आए हैं। 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान वो कश्मीर में मारे गए, जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया, जो बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम है। उसके बाद वीर अब्दुल हमीद 1965 में खत्म हुए, उनको भी परमवीर चक्र दिया गया। और अभी जो कारगिल की जंग हुई थी, इसमें कैप्टन हनीफुद्दीन नाम के एक साहब थे जो वहीं खत्म हो गए थे, उनको भी परमवीर चक्र दे दिया गया। तो परमवीर चक्र कोई चने का हलवा थोड़ी है कि बांट दिया और सब लपड़ लपड़ खा लिया। परमवीर चक्र उसको मिलता है जो बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम देता है। और मसलक आला हजरत अल्लाह के फजल करम से मुझे इस वक्त मौलाना करामत रसूल साहब मरहूम मगफूर, वो साउथ अफ्रीका का एक शहर है जिसका नाम है लेडी स्मिथ, वहां पर हमारे मौलाना अलीमुद्दीन साहब मिसबाही अस्दकी जामे गौसिया कादरिया गौसिया वहां पर चला रहे हैं, बहुत शानदारी से चला रहे हैं। तो जब मैं वहां गया तो मुझे मालूम हुआ कि कारी बानत रसूल साहब के अजीज हैं, ये भतीजे हैं, तो अब जाहिर है उनसे भी बड़ी, वो अस्पताल में भर्ती थे, वो मैं उनको अस्पताल में देखने गया। और फिर मैं तो आ गया हिंदुस्तान। 5-6 दिन बाद फोन आया सैयद अलीमुद्दीन मिसबाही का कि वो दुनिया से रुखसत हो गए। इतनी कम उम्री में उन्होंने जितनी तरक्की की और जितना उनको इल्म हाजिर था, सैयद अलीमुद्दीन साहब भी उसकी तारीफ किया करते थे। मेरे अजीजों, हम अमन पसंद हैं, हम मूमिन हैं, हम सलामती वाले हैं, मुस्लिम हैं, तो हम कहीं नहीं करेंगे गद्दारी या उग्रवाद। बेशक हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुका है कि हुब्बुल वतन जो है वो निस्फ़े ईमान है, वतन से मोहब्बत रखना निस्फ़े ईमान है। तो हम अपने रसूल से बहुत मोहब्बत करते हैं। दुनिया की कोई कौम हमारे सामने नहीं खड़ी हो सकती इस मामले में, जितनी मुसलमान अपने रसूल को चाहता है। तो हमारा रसूल जब फरमा दे कि वतन की मोहब्बत जो है वो निस्फ़े ईमान है, तो क्या कोई असली मुसलमान इस बात से पीछे हट जाएगा? नहीं हटेगा। हम अपने रसूल के फरमान पर कायम हैं। हमारी ये दुआ है कि ये मदरसा मदीनतुल इस्लाम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। आज आकर दिल को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। 16 साल पहले जब मैं आया था तो कुछ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ से कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, ये मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है और लोग हमसे पूछते हैं मुहर्रम शरीफ के बारे में, तो हम कहते हैं भाई एक जुमले में सारा केस निपट जाएगा कि यजीद था और हुसैन है। यजीद था, बताइए, इतने माशाल्लाह मजमा है, कोई अपने लड़के का नाम यजीद रखने का तसव्वुर कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन गुलाम हुसैन, हुसैन अली, हुसैन के नामों से जुड़े हुए न जाने कितने नाम हमारी कौम ने रखे हैं। तो यजीद था और हुसैन है। बहुत अच्छा। मैं अपने सब भाइयों को जो यहाँ दूर दूर से आए हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी पीठ जमीन से नहीं लगा सकती, मगर उसके लिए तुम्हें भी वो करना है जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। लोग पूछते हैं मसलक आला हजरत, तो मैं कहता हूँ कि मसलक आला हजरत की अगर मुफस्सल उस पर लिखा जाए तो 1000-1200 पेज की किताब तैयार हो सकती है। और 2 लाइनों में पूछा जाए तो मसलक आला हजरत वो है कि जो ये बताता है हमें कि अल्लाह और रसूल की ताजीम कैसी करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल को क्या मर्तबा देना चाहिए। यही मसलक आला हजरत है। हमारा मुजद्दिद कहता है, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, सच्ची बात बताते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं।
पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। और वो जो बहुत ही आला हज़रत का मशहूर और बड़ा प्यारा शेर है कि अर्शो दना तक कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, आते ये हैं जाते ये हैं, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने महरारा शरीफ, बरकाती दूल्हा सैयदी सरकार अमीन मिल्लत 28 अक्टूबर 2016। देखिए फाजिल बरेलवी ने बताया मसलके आला हजरत क्या है। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे होता है फरेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब लौटे मेराज शरीफ के बाद तो रास्ते में मुलाकात हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। उन्होंने कहा भाई क्या आपको तोहफा दिया गया? तो फरमाया मूसा मेरी उम्मत को 50 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाइए अपने रब से कहिए कि इतनी नमाजों को कम करे, इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी आपकी कौम। अरे मैं अपनी कौम को देख रहा हूँ, उस पर 3 वक्त की फर्ज थी, वो 3 वक्त ही नहीं पढ़ पाते थे, तो आपकी क्या 5 वक्त पढ़ जाएगी? तो एक दफे गए 45 रह गई, फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर गए 40 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम के बताए से 5 रह गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी नहीं पढ़ेगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि होंगी 5, सवा 50 का दूंगा। वाह सुभान। तो 8-10 साल हुए मैं क्लास पढ़ा रहा था BA की, और उसमें ये मेरा शरीफ का वाक़या आया। तो मैंने कहा कि फिर गए तो 10 रह गई, फिर आए फिर गए तो 5 रह गई। तो सीट के पीछे मुंह करके बोला एक दफे और चले जाते। मैंने कहा फिलहाल तो तू अपना चेहरा क्लास से बाहर कर दे, और वो तो बात खत्म हो गई जो हो रही थी। तो नमाजों पर पूरा जोर दीजिए। मशहूर है कि साहब ये नमाज वमाज की बात तो करते नहीं, बस हर वक्त अल्लाह के रसूल की बातें करते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अव्वली पुरसिश नमाज बुअत जी, सबसे पहले नमाज की कोशिश होगी। मेरे अजीजों, ये हमारा बड़ा पावर हाउस मदीना तैयबा में है, गुम्बद खजरा के नीचे आराम फरमा रहा है। और उसके बाद सब स्टेशन हैं, जैसे बगदाद शरीफ में सब स्टेशन है, अजमेर शरीफ में है, उसके बाद और छोटे छोटे स्टेशन हर जगह फैले हुए हैं। और जिनकी दिलों की बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती है, वो जब उर्सों में जाते हैं तो अपने तसव्वुर में वो प्लग लगा देती हैं। जब वो लौटते हैं 3 दिन बाद तो पूरी चार्ज बैटरी लेके लौटते। और अव्वल तो मेरा कहना यह है कि जो सुन्नी मुसलमान है उसकी बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती, उसकी बैटरी तो हर वक्त पावर में रहती है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह का पैगाम, यहाँ बहुत से हमारे भाई बैठे हैं जिनके पास मोबाइल है, बहुत से मोबाइल बंद करके बैठे हैं। अब जब हम मोबाइल खोलेंगे तो आप लोगों को तो पता नहीं, मेरे मोबाइल में चू 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 आवाज आती है, और पता चल जाता है कि 1.5 घंटे में किसका फोन आया और किसका मैसेज आया। बिला तशबीह हो बिला तमसील मदीने शरीफ से मैसेज बराबर आ रहे हैं। अब तुम अपना मोबाइल ही नहीं खोलोगे तो मैसेज का तुम्हें क्या पता चलेगा? लिहाजा अपने दिल के मैसेज को, मोबाइल को, दिल के मोबाइल को खोलो ताकि मैसेज तुम्हारे पास आते रहे। और रहमत इलाहिया बांझ नहीं हुई है। ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी मुसलमानों की सदी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जुग गिरोह दर गिरोह, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, न जाने कहां कहां वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मैं 12-13 साल पहले अमेरिका गया था। वहाँ का एक शहर है उसका नाम शिकागो है, और एक शहर है उसका नाम ह्यूस्टन है। तो मैं वहाँ गया तो न जाने कितने काले, जिनकी रंगत काली थी। काली रंगत बुरी थोड़ी होती है जी, क्या बात। एक मौलाना साहब कह रहे थे कि हजरत बिलाल हबशी तवे की तरह खाले थे।
तो किसी अहले दिल ने कहा कि तवे की तरह नहीं, गिलाफ काबा की तरह काले। क्या बात, गिलाफ काबा की तरह काले थे। अरे हम कोई यही आसपास मुल्क में थोड़ी, हमारी तो मजहब न जाने कहां तक पहुंचा हुआ है। और जब दुनिया का पहला आदमी नेल आर्मस्ट्रांग चांद पे गया तो उसने आके बताया कि यहां से वहां तक ऐसा लगा हुआ है कि जैसे एक लकीर सी पड़ी हुई है, जैसे मिला के कोई चीज जोड़ी जाए तो लकीर पड़ जाती है। और उसने कहा कि मैंने वहां अजान की आवाज सुनी, लेकिन उसकी बातों को अमेरिका ने बिल्कुल डंप कर दिया, बाहर नहीं आई। मेरा एक पीर भाई उससे मिलने गया, दुबई से सिर्फ इस काम से गया अमेरिका कि उससे मिले। तो नेल आर्मस्ट्रांग ने उससे कहा कि हाँ मैंने अजान की आवाजें सुनी थी। और नेल आर्मस्ट्रांग ने कहा कि चांद को 2 टुकड़े करना तो एक बात था, एक मौजूदा था, फिर 2 टुकड़ों को जोड़ देना ये दूसरा मौजूदा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब वो शक तो कर दिया, अब कह रहे कि मुझे तो नहीं आता साहब, शक तो करना मैं जानता हूँ, ज्वाइन करना नहीं आता मुझे। अरे वो रब तबारक व तआला के नायबे अकबर हैं, अपनी तमाम नेमतें तमाम फरमा दी गई। तो मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह हम सब दिल की गहराई से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको हज और उम्रे की सआदत से माला माल फरमाए। आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं इंशाअल्लाह जब भी मौका मिलेगा आप लोगों के दरमियान आऊंगा इंशाअल्लाह। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जो मदरसे हैं ये इस्लाम के किले हैं, यहाँ इस्लाम के सिपाही तैयार किए जाते हैं। और हमारे सुन्नियों के मदरसों में कहीं उग्रवाद और आतंकवाद नहीं है। मैं मोहम्मद रसूल पर बैठकर इस बात को गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि 350-400 मदारिस से मेरे किसी न किसी तरह से जुड़ाव जरूर है, यहाँ से केरला तक। जिनके पास अगले हफ्ते का राशन न हो, जिनके पास मुदर्रिसीन के लिए तनख्वाह का इंतजाम न हो, वो किस मुंह से उग्रवाद करेंगे और किस मुंह से आतंकवाद करेंगे। और जो मदरसे उग्रवाद और आतंकवाद फैलाते हैं उन्हें गवर्नमेंट भी खूब जानती है और हम भी खूब जानते हैं, तो हमारे मदरसे और हमारे दारुल उलूम मुसलमान भाइयों की इमदाद से चलती है। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि ज्यादा से ज्यादा मदीनतुल उलूम से इल्म का चर्चा फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग मदीनतुल इस्लाम से ज्यादा लोग हिफ्ज़ व क़िराअत और दर्स निज़ामी की तालीम हासिल करें। हम अमानत मसलक आला हजरत मौलाना अमानत रसूल साहब कादरी बरकाती रज़वी नूरी के बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने 16 साल में यहाँ की काया बदल डाली। बिल्कुल पहले कुछ था, अब कुछ है, और इंशाअल्लाह अगले साल आएंगे हम तो और इसमें कुछ न कुछ इजाफा मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद अमीन मिल्लत। सुभान अल्लाह। हमने एक आला हजरत के रोजे का नक्शा तैयार कराया है। तो हमारे साथ स्टेज पे साहब आए थे, वो लाए कि नहीं लाई? तो 66 तोले का है ये। एक तोले में 11.664 ग्राम होता है और ये 66 तोले का है। तो इसे खोलिए, तो ये हम कारी अमानत रसूल और उनके भाई दोनों की खिदमत में हमारी तरफ से पेशकश है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान महाराजा शरीफ, मसलके आला हजरत और से आला हजरत ऑल इंडिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस सय्यदी सरकार अमीन मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के नक्शे का, आला हजरत के गुंबद का नक्शा हम कारी अमानत रसूल साहब और उनके भाई को पेश करते हैं कि इसको यहाँ के तबरुकात में शामिल कर लिया जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे
जी हाँ, मुजद्दिदे मेअते हाजरा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में 500 उलमाए किराम ने कहा कि हाँ 15वीं सदी के मुजद्दिद सरकार मुफ्ती आज़म है। बेशक देख लीजिए आप, तो लिखी पड़ी बात है, कोई ये मेरी अकारी बनात रसूल की बनाई हुई बात थोड़ी है, ये तो उलमाए किराम के बड़े बड़े उलमाए मुशे। हाँ, अल्लाह के अदद 66 है, जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज है 92 हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 हैं। तो ये अल्लाह के नाम के अदद के हिसाब से 66 तोले चांदी से ये सरकार आला हजरत के गुंबद शरीफ का नक्शा जो मैं कारी अमानत रसूल साहब को मुफ्ती आज़म अवार्ड के हिसाब से पेश करता हूँ कि ये इसको संभाल के रखें और इसकी ज़ियारत कराते रहें। जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत कारी अमानत रसूल साहब क़िबला, उर्से मुहद्दिसे पीलीभीत, आमदे सैयदी सरकार अमीन मिल्लत। देखिए, ये हमारे कारी अमानत रसूल साहब की किताबें हैं सवाने गौसुस सकलैन, और दूसरी किताब ये है उलमा मशाइख़े आलम की नज़र में 15वीं सदी का मुजद्दिद। यानी हम कोई बात दावा करें तो उसकी दलील भी तो होनी चाहिए। बेदलील के कोई दावा जो है कामयाब नहीं हो सकता। तो इन्होंने दावा किया और हमने दावा किया कि हमारे मुफ्ती आज़म 15वीं सदी के मुजद्दिद थे, तो उसके सबूत में कई 100 उलमाए किराम ने गवाही दी है। बेशक 10 ममालिक के 500 उलमाए किराम ने इस बात से इत्तिफाक किया है कि 15वीं सदी के मुजद्दिद हमारे सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। वो भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, वो तो मिल गई है, ठीक। सवाने गौसुस सकलैन पर देखिए, हम हर उस आदमी के साथ हैं जो अल्लाह रसूल और मसलके आला हजरत के लिए काम कर रहा है, हम उसके साथ हैं। चाहे वो किसी सूबे में रहता हो, कोई उसका जात हो, कोट बिरादरी हो। एक बात है, फिर पता नहीं, मैं पिछली दफे आया था तो मैंने वो बात कही थी, पता नहीं ये जो आला हजरत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो जो थे अंसारियों को माज़अल्लाह जलील समझते थे, ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। आला हजरत बिल्कुल बेगुनाह हैं। क्या बात। लोगों ने इतना नहीं सोचा कि आला हजरत अपनी वसीयत लिखवा रहे हैं, उसमें लिखवा रहे हैं कि मेरी नमाज जनाजा मुफ्ती हामिद रजा खां अपने बड़े साहबजादे को लिखा कि वो पढ़ाएं, लेकिन अगर वो इन दुआओं को न याद कर सके तो मेरी नमाज जनाजा सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ाएं। क्यों? उस वक्त तो छोटे बेटे भी तशरीफ रखते थे, सरकार मुफ्ती आज़म अल्लामा सैयद नईमुद्दीन भी तशरीफ रखते थे, एक से एक उलमा तशरीफ रखते थे। तो अगर वो अंसारियों को गिरा हुए दर्जे का समझते तो ये कहते नहीं, कभी न लिखवाते आखिरी वक्त में कि मेरी इमामत जनाजे की या तो हामिद रजा खां करें, अगर वो इन दुआओं को याद न कर पाए तो सदरुल शरिया करें। कुछ अभी होना है। हाँ, दस्तारबंदी का मंजर सर की आंखों से देखिए और खुश होइए। बच्चों को जल्दी बुलाइए। सुभान अल्लाह। आप ऐलान बताइए। बच्चों का ऐलान कीजिए, आपको संभालना होगा। मैंने पर्चा पढ़ा नहीं है, वही मैच से